हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीक का वेबिनार थोड़ा आप ध्यान से देखना, क्योंकि जो कमिंग वीक है वो सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा ट्रेड करने के लिए। ओके, एक बड़े डाउन मूव के बाद हमें फ्राइडे को एक रिवर्सल मिला है, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो रिवर्सल हुआ है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग है या ये जो रिवर्सल हुआ है दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड। ठीक है, नाउ बिफोर वी आंसर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट साइकिल। ठीक है, थोड़ा मैं आज मार्केट साइकिल के बारे में एक बार बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम इन डेप्थ बात करेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो देखो मार्केट में जो हमारी साइकिल्स होती हैं, हमारा क्या होता है, पहले हमारा एक एक्यूमुलेशन फेस होता है। ठीक है, फिर हमारा एक्यूमुलेशन के पास एक बाद एक ट्रेंड आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और फिर हमारा उसके बाद वापस एक ट्रेंड आता है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक बार। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो मार्केट में साइकिल होती है, मार्केट हमेशा पहले एक एक्यूमुलेशन होता है हमारा। ठीक है, एक्यूमुलेशन में मार्केट साइडवेज रहता है, फिर हमारा एक ट्रेंड आता है उसके बाद। ठीक है, ट्रेंड के बाद फिर मार्केट में पुल बैक्स आते हैं। ठीक है, पुल बैक्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन। अब ये पुल बैक्स जो होते हैं, इसके बाद वापस हमारा ट्रेंड आता है, फिर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस आता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारा वापस एक रिवर्सल ट्रेंड आता है। ठीक है, दिस इज हाउ मार्केट ऑपरेट्स। अब हम इसमें इस ट्रेंड में इस पोजीशन में थे। अब इसके बाद क्या होता है, जब भी ये फॉल जैसे अब हुआ है, अब इसके बाद देखो शॉर्ट कवरिंग में एंड ट्रेंड की बिगिनिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली और बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड रैली उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस समझने के लिए हमें कंटेक्स्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हर पुल बैक, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का डेली चार्ट में अभी आपको इस पे लेफ्ट साइड में ध्यान दो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये पुल बैक कैंडल थी। ठीक है, ये भी शॉर्ट कवरिंग था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू हुआ नीचे। तो जब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया तो हाइंडसाइट में आप ये बोल सकते हो कि अच्छा ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था। बट सिमिलरली जो यहाँ पे देखो ये पुल बैक था, ये 28 अगस्त को, 28 अगस्त को ये भी आपको सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग लगी होगी। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर भाग गया। तो ये डिफरेंशिएशन करना हाइंडसाइट में तो इजी है एक बार जब मार्केट चला जाए, लेकिन उस समय डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम अभी ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, हम अभी ये नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, ये शॉर्ट कवरिंग है कि पुल बैक है, सॉरी बिगिनिंग ऑफ न्यू ट्रेंड है। वो हमें सिर्फ कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट प्राइस एक्शन से। कैसे, अब देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी शॉर्ट कवरिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग ही बाद में चेंज हो जाती है बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड में। अब अगर शॉर्ट कवरिंग बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड में चेंज हो रही है तो आपको क्या दिखेगा, एक कंटिन्यूएशन दिखेगा। अगर शॉर्ट कवरिंग फेल हो रही है तो मतलब आपको प्रायर ट्रेंड मतलब जो क्या है वो अब कंटिन्यू हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये मार्केट नीचे जा रहा है, अब ये अगर ऊपर आया, ये पुल बैक अभी समझ में आ रहा है, बट अगर यही पुल बैक कंटिन्यू होता रहा ऊपर तो ये बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ट्रेंड हो जाएगा। बट वहीं अगर ये पुल बैक यहाँ पे ऊपर आकर फेल हो गया तो फिर ये नीचे वाला या प्रायर ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब अगले वीक में आपको देखना ये है कि ये जो पुल बैक आया था, ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी हमारी फ्राइडे को, क्या ये कंटिन्यू हो रही है
या क्या ये फेल हो रही है। और अगर आपको ये जो अभी पूरी बात हुई है समझ में नहीं आई है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इन दैट केस अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, दैट इज द सेफेस्ट वे। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर, लीव इट, फॉरगेट इट, ठीक है। एंड बस आप एक सिंपल एक काम करो, अगले वीक में ट्रेड मत करो, ठीक है, अगला वीक खत्म होने दो और उसके बाद हम वेबिनार में बात करेंगे, तब हमारे पास थोड़ी क्लैरिटी होगी कि क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो रहेगा भाई, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट इजी, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ मैं कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड आज की वेबिनार के लिए रख रहा हूँ। ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो नेक्स्ट आगे मैं जो बात करूँगा वो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एनीवे, सो नाउ विद दिस बैकग्राउंड इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे, ठीक है। अब जैसे देखो डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो डॉलर फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि वीकनेस जो है निफ्टी में वो अभी कंटिन्यू रह सकती है। अगर यहाँ पे मैं वीकली चार्ट खोलूँ डॉलर का, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट में हमारा डेली चार्ट है, राइट में हमारा वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको क्लियर दिखेगा कि ये एक बढ़िया अप ट्रेंड के बाद से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है एंड देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हम वापस ऊपर जाएं। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे सेलिंग टेल है, बट यहाँ पे दो हमारी अच्छी खासी बाइंग टेल भी है। तो डॉलर फॉर नाउ स्टिल लुक्स गुड एंड दैट मीन्स कि द वीकनेस इन आवर मार्केट कैन स्टिल कंटिन्यू, ठीक है। सो ये अब देखो, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी गिरेगा, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी रिवर्स कर गया है या बॉटम बना लिया। कहने का मतलब ये है कि आपको हर दिन मार्केट उस दिन के हिसाब से देखना पड़ेगा एंड राइट नाउ इट इज़ द सेफेस्ट थिंग टू डू इज टू डू योर इंट्रा डे ट्रेडिंग ओनली, डोंट डू स्विंग ट्रेड्स। अभी स्विंग ट्रेड मत लो, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट दोनों साइड जाने की कोशिश करेगा, ऊपर भी बहुत ज़्यादा, नीचे भी बहुत ज़्यादा। तो हाई चांसेस कि अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो तो आपके या तो आपको बहुत बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, और अगर आप छोटे रखते हो तो मोस्टली वो हिट हो जाएंगे और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि वेट करो दिन के क्लोज ओपन होने का, इंट्राडे में एक व्यू बनाओ ऊपर नीचे जहाँ जा रहा है मार्केट एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर ट्रेड लो, ठीक है। स्विंग ट्रेड ज़्यादा मत करो अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली इन द एडवांस स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपको समझ में आ रहा है मार्केट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू डू स्विंग ट्रेड्स, एल्स अवॉइड इट, ठीक है। एंड बेस्ट तो मैं यही बोलूँगा फॉर न्यू ट्रेडर्स एंड बिगिनर्स, अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। अगला वीक ख़त्म होने दो, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। अगला वीक थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। चलो अब नीचे आते हैं, अपने मार्केट की अब हम बात करते हैं। आई विल नॉट गो थ्रू द ग्लोबल मार्केट्स इन दिस वन, ठीक है। तो निफ्टी की बात करते हैं। तो अब देखो निफ्टी में क्या सीन चल रहा है। लाइक आई सेड, निफ्टी में ये जो पुल बैक आया है फ्राइडे का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग ये इसलिए है क्योंकि ये देखो, अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये थोड़ा मैं प्राइस एक्शन वॉल्यूम 3 जब भी मैं लॉन्च करूँगा तो उसमें मैं ज़्यादा क्लियरली कवर करूँगा ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 1 एंड 2 में ये कवर नहीं किया था। बट स्टिल जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ ए आइडिया अबाउट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे खुला गैप अप, प्राइस एक्शन वॉल्यूम 1 2 में मैंने क्लियरली पढ़ा है, गैप्स को आप ट्रीट करो एज अ कैंडल, ठीक है। तो ये एक समझो कि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई है, गैप है ना, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, दिस इज द कैंडल यहाँ से यहाँ तक। अब ये बाइंग देखो, ये बाइंग इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट पूरे दिन में यहाँ इस रीजन में आया ही नहीं है। जो ओपनिंग कैंडल थी उस रीजन में मार्केट आया ही नहीं है पूरे दिन। दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर हियर। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस। नॉर्मली अगर ये अप ट्रेंड होता
और ये कैंडल बनी होती तो बहुत इजी था ये कहना कि हाँ ये भाई बढ़िया यहाँ पे बाइंग करी जाए, इसको स्टॉप लॉस मान के, ठीक है, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अप मूव। बट अब इस केस में एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये काफ़ी गिरा हुआ था मार्केट, ये गैप अप के बाद जो ये मार्केट ऐसे ऊपर भागा है, दैट इज़ वेरी मच ऑल्सो रिलेटेड टू शॉर्ट कवरिंग। बिकॉज अब क्या है कि जब मार्केट खुला गैप अप, यहाँ काफ़ी लोग जो यहाँ पे शॉर्ट थे नीचे यहाँ पे वो फंस गए, अटक गए, है ना, जो पिछले दिन, अब वो उन्होंने बुक करना चालू कर दिया और उस वजह से मार्केट ऊपर गया। जैसे मार्केट ऊपर जाता रहे, ये जो सारी जनता है जो कि यहाँ पे बुक शॉर्ट करके बैठी है, सब के सब बुक कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न पूरे दिन मार्केट बढ़ता गया। सो दैट इज़ अनदर थियरी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अब आप यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोल सकते हो कि ये जो अप मूव आया है, इज इट बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग और इज इट बिकॉज देयर इज सम वेरी स्ट्रांग बायर प्रेजेंस। बट एक चीज़ है जो आपको काइंड ऑफ ये आइडिया देती है कि एक स्ट्रांग बायर का प्रेजेंस है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है ये गैप अप। अगर गैप अप नहीं हुआ होता तो मैं बोलता कि ये पूरा शॉर्ट कवरिंग रैली है। बट क्योंकि ये गैप अप हुआ है, दैट गिव्स मी एन आइडिया कि हाँ देयर इज सम स्ट्रांग बायर हु हैज़ कम इन द पिक्चर। बिकॉज बिना स्ट्रांग बायर के, एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग के बिना ये गैप अप पॉसिबल नहीं था। सो इन शॉर्ट टर्म निफ्टी आई कैन से इज लुकिंग क्लियरली बुलिश। नाउ ये एनालिसिस है बेसिस ऑफ ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बात की। बट इस थ्योरी को सही होने के लिए क्या ज़रूरी, अगर ये सही में स्ट्रांग बायर के आने की वजह से हुआ है, दैट मीन्स प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना है, एंड नाउ लाइक आई सेड, ये बड़े स्मार्ट एंड प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ही ये वीक है, ट्रेडिंग के लिए। नॉर्मल ट्रेडर्स डोंट ट्रेड ओनली, क्योंकि आप हाथ जला लोगे, लॉस कर बैठोगे। सो आइडिया विल बी टू लुक फॉर ए फॉलो थ्रू, क्योंकि अगर स्ट्रांग बायर है मतलब कि फॉलो थ्रू भी आएगा, ठीक है? स्ट्रांग बायर है तो फॉलो थ्रू भी आएगा, और स्ट्रांग बायर है तो प्राइस इसके नीचे भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, निफ्टी में यू शुड लुक टू बाई विथ ए स्टॉप, ठीक है, बिलो फ्राइडे का लो। फ्राइडे के लो के नीचे स्टॉप डाल के निफ्टी में यू शुड लुक टू बाई, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म इंट्राडे भी काइंड ऑफ ए बेसिस। आई विल स्टिल सजेस्ट इंट्राडे ट्रेड करो। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, ठीक है, वो है 19,360 के आसपास। दैट इज़ ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे का हाई, ठीक है। एक बार हम वेडनेसडे हाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे ये जो दिन देख रहे हो, ये यहाँ पे बाइंग आई थी, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ था। सो यहाँ इसके नीचे जब क्लोजिंग हुई थी, वापस उस लेवल को टेस्ट किया और फिर यहाँ से एक मैसिव सेलिंग आई थी। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। एक बार अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है, देन यू कैन सेफली अज्यूम कि नाउ वी आर इन ए गुड टेरिटरी। इसके ऊपर एक बार निकल गया तो मतलब समझ जाओ कि नाउ यू आर गुड टू गो फॉर ए मूव अप टू 19,670 680 एंड उसके ऊपर सीधे फिर वो आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। सो लाइक आई सेड, निफ्टी विल बी ए बाय, बट कीप इन माइंड देयर शुड बी ए फॉलो थ्रू। अब कल को अगर मान लो निफ्टी गैप अप खुलती है और गिरना शुरू करती है, लुक टू बाय नियर फ्राइडे हाई के आसपास। बट अगर फ्राइडे हाई के भी नीचे चली जाती है, प्राइस और नीचे आने लगता है, मतलब कि भाई ये बायर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर ये बायर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी। इन दैट केस यू शुड लुक टू एग्जिट, ठीक है। सिमिलरली से निफ्टी गैप डाउन हो गई, फ्राइडे का ये जो ओपनिंग था इसके नीचे यहाँ पे कल खुलती है, तो इन दैट केस अगेन यू नो कि भाई गलत है ये, क्योंकि ये मतलब कि स्ट्रांग बायर नहीं था, क्योंकि स्ट्रांग बायर होगा तो प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा। तो इन दैट केस ऑल्सो you will stop looking for any buying opportunities to start looking for continuation of downtrend, ठीक है। सो अब मैं ये बात मैं हर बार नहीं समझाऊंगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड इन नेक्स्ट वीक। सो निफ्टी विल बी ए बाय लाइक आई सेड। अब देखो यहाँ पे दो कलर आप देख रहे होगे, तीन कलर,
रेड, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन वाले सारे बाई हैं, ब्लू वाले स्ट्रॉन्ग बाइज हैं और रेड वाले सेल है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। सो निफ्टी की कहानी आपको समझ गई। फिर अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगेन सिमिलर, बैंक निफ्टी इज इवन स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में पूरे दिन तो बाइंग हुई हुई है, जो निफ्टी में समझाया सेम चीज़ें, प्लस लास्ट आवर में भी क्लोजिंग राइट एट द टॉप है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश, बट अगेन एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में अगर आप लॉन्ग जाते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्राइडे का लो, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे जाता है देन ये पूरा थ्योरी फेल है। उसके नीचे अगर जाता है देन यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ रीसेंट लो। फिर मतलब अगर इसके नीचे आता है तो सीधे यही आएगा 42,000 जो भी रीसेंट लो था। ठीक है, आईटी इज लुकिंग रियली गुड। ठीक है, आईटी बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि आईटी में देखो क्या हुआ था, ये गैप डाउन हुआ था। पहले हम ये दिन छोड़ दो फ्राइडे का, पहले थर्सडे की बात करो। थर्सडे को क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था, बट गैप डाउन के बाद फॉलो थ्रू नहीं हुआ। ठीक है, गैप डाउन के बाद मार्केट वहीं का वहीं रह गया, और उसके बाद फ्राइडे के दिन गैप अप एंड कंटिन्यूएशन। दैट क्लियरली शोज कि देयर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। सो आईटी इज अ वेरी गुड बाई फॉर दिस वीक, और आईटी को डॉलर भी सपोर्ट कर रहा है। सो आईटी इज वन प्लेस वेयर यू शुड लुक टू, you can try and take even a swing trade. This is much safer trade than rest of the sectors. फाइनेंस देखो, फाइनेंस जस्ट लाइक बैंक निफ्टी बाई है, सेम कहानी, रिपीट नहीं करूँगा। एफएमसीजी भी बढ़िया है। एफएमसीजी में देखो क्या हुआ था, ये इस दिन की कहानी देखो, नीचे गया, काफ़ी शार्प रिजेक्शन हुआ। ठीक है, क्लोजिंग ऊपर हुआ, फ्राइडे के दिन वापस हाई के ऊपर से ओपनिंग हुआ, टेस्ट हुआ प्रीवियस डे के रेंज का, एंड देन क्लोजिंग ऑलमोस्ट नियर द टॉप। ऊपर टॉप के पास थोड़ी सेलिंग दिखी है। तो अब एफएमसीजी में ये है, यू नीड टू स्टार्ट गोइंग अबव फ्राइडे हाई फॉर यू टू लुक टू बाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो टॉप से थोड़ी सेलिंग हुई है ना, इसलिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेंड कंटिन्यू, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यू हैव टू सी कि रीसेंट जो हाई बना है फ्राइडे वाला उसके ऊपर जाए, तभी आपको ख़रीदना है। ठीक है, एक मिनट, एफएमसीजी ग्रीन था, ब्लू नहीं। फिर रियलिटी देखो, ठीक है, सेम सिमिलर कहानी लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ठीक है, फिर फार्मा। अब फार्मा में बोलोगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ सेल है, क्योंकि फार्मा में देखो एक तो कोई गैप अप नहीं है। ठीक है, फार्मा में जो ओपनिंग हुई विद इन द रेंज हुई है। ठीक है, तो मतलब कोई बहुत बड़ी स्ट्रांग कोई बायर नहीं आया है, इसलिए कि पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था, इसीलिए फार्मा में भी थोड़ा है। तो ये तो क्लियर कट आपका पुल बैक है, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। प्लस आपको यहाँ पे देखो एक कैंडल दिख भी रही है जहाँ पे सेलिंग आई है। ठीक है, सो फार्मा इज समथिंग यू शुड लुक टू सेल नेक्स्ट वीक। ऑटो अगेन देखो पॉजिटिव है, बट ऑटो इज़ नॉट लाइक ट्रेमेंडसली पॉजिटिव। ठीक है, ऑटो में स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा देखना पड़ेगा, टॉप से अच्छी खासी सेलिंग भी आई थी। ठीक है, सो ऑटो में भी आपको बाई तभी करना है जब वो फ्राइडे हाई के ऊपर जाए। मेटल्स अगेन इज़ अ क्लियर कट सेल, जस्ट वो फार्मा वाली कहानी है। ठीक है, सेम रेंज में खुला, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ऊपर गया, ऊपर सेलिंग हुई, पूरे दिन ऑलमोस्ट रेंज में रह गया। सो ऊपर खुलने के बाद सेम रेंज में रह गया, मतलब कि बायर का स्ट्रेंथ नहीं था। बायर का स्ट्रेंथ होता तो ऊपर खुलने के बाद ऊपर जाता, बट ऊपर खुलने के बाद सेम रेंज में रह गया, मतलब बायर में स्ट्रेंथ नहीं था। सो इसमें यू शुड लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिलो फ्राइडे लो। ठीक है, सो दिस इज योर ओवरऑल सेक्टर का व्यू। अब बेसिस दैट कौन से बाइज हैं कौन से सेल्स हैं, पहले हम ग्रीन लिस्ट देख लेते हैं। ग्रीन लिस्ट में हमारा मतलब जो नॉर्मल बाइज हैं। ठीक है, जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया इज़ अ गुड बाई। ठीक है, कोल इंडिया में यू कैन लुक टू बाई अबव फ्राइडे का हाई। जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग कि ये एकदम अपने रीसेंट हाई के पास है। सो इफ़ यू बाई अबव 318 जो कि आपका फ्राइडे का हाई था, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, ये स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है। ठीक है, HCL टेक देखो, HCL टेक बहुत अच्छा, लाइक आई सेड IT इज़ अ वेरी गुड बाई। HCL टेक इज़ अ वेरी वेरी गुड बाई।
और HCL टेक में, एक मिनट, ये ब्लू लिस्ट में है HCL टेक, ठीक है, इसको मैंने गलती से ग्रीन लिस्ट में रखा था। HCL टेक में यू कैन लुक टू बाई फॉर ए टारगेट ऑफ 1300, ये बढ़िया स्विंग ट्रेड है, यू कैन टेक दैट, ठीक है। फिर पीडीलाइट, सो पीडीलाइट लाइक आई सेड फार्मा वार्मा वाली कहानी, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें एक नीचे बहुत अच्छी बाइंग आई है, दैट इज़ द रीज़न आई डोंट थिंक दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग, आई ऑल्सो फील दैट हाँ यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा बायर प्रेजेंस है, बट इसमें बाइंग के लिए यू नीड टू बाई ओनली अबव फ्राइडे का हाई, फ्राइडे का हाई के ऊपर आप बाई करोगे। तो शॉर्ट कवरिंग में कंटिन्यूएशन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूएशन मतलब फ्राइडे हाई के अबव बाई करना है, ठीक है। सेम रिलायंस, रिलायंस इज़ ऑल्सो गुड बाई, बट रिलायंस में भी देखो रेंज में ही था जहाँ से बाइंग आई, तो यू कैन नॉट से कि देर आर मेनी ट्रैप्स, ठीक है, ट्रैप्स नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसमें भी आपको बाई तभी करना है जब ये फ्राइडे हाई के ऊपर जाए। सेम विथ TCS, TCS इज़ ऑल्सो बाई अबव फ्राइडे हाई, दो IT में है, सेफ है। TCS में एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रैली मंडे को। TVS मोटर ऑटो स्टॉक है, ठीक है, नियर द हाइज है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, ये भी बाई करना है हाई के ऊपर, बट बी केयरफुल। आयशर मोटर अगेन अनदर ऑटो स्टॉक, you can buy above the high, okay, just be a little careful. Infi, again Infi is something which is looking great, okay, Infi I am expecting a good up move on Monday, ठीक है, this also you should buy only above high of Friday, ठीक है। सेम विथ LNT, ठीक है, LNT में भी सेम कहानी है, हाई ऑफ फ्राइडे के ऊपर ही आपको बाई करना है। तो ये हो गया आपका ग्रीन लिस्ट। अब आते हैं ब्लू लिस्ट पे, दीज आर स्ट्रॉन्ग बाइज, ठीक है, दीज आर द ट्रेड्स विच आई विल गिव इन माई प्रीमियम ग्रुप, यही सारे, इनमें से ही कोई ट्रेड में उठाऊंगा, कौन से उठाऊंगा दैट तो डिपेंड करता है, बट यही मैं यूजुअली मैं ये आप लोगों को बताता नहीं हूँ वेबिनार में, ठीक है। इस बार आई एम जस्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू शोकेस यू कि कैसे फिल्टर करके मैं रखता हूँ प्रीमियम ग्रुप के ट्रेड्स अलग से। सो AB कैपिटल इज़ अ ट्रेड विच वी आर लुकिंग टू टेक। AB कैपिटल बहुत अच्छा खासा बाई है, स्ट्रॉन्ग बाई है ये, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 180 से लेके 188 तक। सेम विथ ABFRL, वेरी स्ट्रॉन्ग बाई। अपोलो टायर, ठीक है, श्योर शॉर्ट बाई है अपोलो टायर ऑलमोस्ट। एस्ट्रल, अगेन एस्ट्रल इज़ अ वेरी गुड बाई। एक्सिस बैंक ऑलरेडी बाई कर रखा है, अभी ये कंटिन्यू रहेगा इसमें बाइंग, ठीक है। अब देख रहे हो एक्सिस बैंक ऑलरेडी देखो कितना मूव हो चुका है, दिस इज़ द काइंड ऑफ मूव आई एम एक्सपेक्टिंग इन TCS एंड इन्फी, ठीक है। एक्सिस इज़ अ वेरी गुड बाई। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारती एयरटेल, ठीक है, दीपक नाइट्राइट, DLF, ठीक है, ये सब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट एक्साइड, ठीक है, बट आप लोगों ने पुराना अभी जो डिस्कशन सुना होगा, इट्स ऑल द सेम, ठीक है, सिमिलर डिस्कशन है। दीज आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग बाइज। जैसे अब एक साइड में देखो ओपनिंग हुआ, मार्केट कभी उस रीजन में आया ही नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंट हो गई है, ठीक है। HDFC AMC में देखो ओपनिंग हुआ, विद इन द रेंज था प्रीवियस के, ठीक है, बट ऑन फ्राइडे मार्केट नेवर केम इन द ओपनिंग रेंज ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दिस ऑल्सो बिकम्स वाई, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम देखो इसमें मैंने ट्रिगर लगाया टॉप के ऊपर, वाई, क्योंकि ऊपर थोड़ी सेलिंग भी हमें दिखी है, ठीक है। सो इट विल प्लस हमारे यहाँ पे एक गैप है, गैप ऑल्सो एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस, दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट अ बाई ओनली अबव द हाई ऑफ फ्राइडे हाई। HDFC बैंक अगेन वेरी सिमिलर, ठीक है, HDFC बैंक विल बिकम अ बाई ओनली अबव फ्राइडे। अब नाउ HDFC बैंक मेनली बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, आई एक्सपेक्ट HDFC बैंक टू गो अप, प्लस हमें यहाँ पे डबल बॉटम के बाद एक अप मूव एंड कंसोलिडेशन मिला है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। ICICI बैंक अनदर वन जिसमें आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल शो अ गुड अप मूव इफ़ इट गोज अबव फ्राइडे हाई, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को यहाँ से सेलिंग ले, लेकिन क्या है कि सेलर में स्ट्रेंथ नहीं था, स्ट्रेंथ होता तो और नीचे आता, डाउन मूव चल रहा है इतना खासा अच्छा खासा, उसमें टॉप से सेलिंग भी आई, बट वो सेलिंग कुछ आगे कर नहीं पाया, मतलब ये सेलर स्ट्रांग नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एक्सपेक्ट कि ये फ्राइडे हाई के ऊपर तो जाएगा ही, और जैसे ही जाएगा अच्छा खासा ऊपर जाएगा, क्योंकि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी फिर उसमें। इंडिगो इज अनदर वन विच इज़ अ वेरी गुड बाई फॉर
next week SBIN, SRF, SCL Tech being the others. yeah? अब रेड लिस्ट में देखते हैं. रेड लिस्ट में मैंने अभी बहुत कम डाले हैं. ठीक है, ये मोस्टली लिस्ट में अपडेट करूँगा मंडे ट्यूसडे को. एज़ पर मंडे ट्यूसडे के एनालिसिस के बाद ये अपडेट होगी ज़्यादा, तो उसमें देखते हैं. हो सकता है कि एक दो और स्टॉक्स यहाँ पे ऐड हों, एक दो नहीं, अच्छे खासे स्टॉक्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे के बाद. बट अभी फ़िलहाल के लिए ACC, अपोलो हॉस्पिटल, JSW, टाटा स्टील और ट्रेंट, दीज आर द 5 सेल कॉल्स ओनली फॉर दिस वीक. ठीक है. So yeah, it's a very difficult, complex week, I'll say, guys. And people who are not very confident about their trading, I'll say avoid trading for this week. ठीक है, आप कुछ पैसा बचाओगे. एंड देखो, ठीक है, कभी कभी मार्केट में बैठ के देखना भी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है. ठीक है. So we'll meet again, guys, next week. I hope you all will like the video. वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, वेबिनार का फ़ायदा हो रहा है अगर आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने लोगों में शेयर करो थोड़ा चैनल को, कमेंट करो जो भी आपको अच्छा लगे. कुछ अगर ख़राब लग रहा है वो भी कमेंट करो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी इशू जस्ट कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल का लिंक एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. एंड दैट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी देयर. सो एन्जॉय गाइज, टेक केयर, and we will meet now next week. Bye bye.